दोस्तों, बुढ़ापा क्यों आता है? बुढ़ापे में कौन संतान अपने माता पिता को अकेला छोड़कर चला जाता है? क्यों छोड़कर चला जाता है? तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास है और आपको इसे एक बार ध्यान से पूरे जरूर सुनना चाहिए। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को सभी को अंत तक सुनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बुढ़ापा तो एक दिन सभी को आना ही है। जो आज बालक है वह कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत धनवान है तो वो रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई कितने भी ज्ञानी हो, धनी हो, बुरी हो, सारे के सारे हुनर धरा का धरा रह जाएगा जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब। इसलिए यह बुद्ध कहानी सबको ध्यान से जरूर सुनना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। तो आइए इस बात को समझने के लिए हम इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। किसी जंगल में बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष में हजारों भांत भांत के पक्षी दिन भर में किलोले करते रहते थे, या यूं कहिए कि पूरे जंगल के पशु पक्षी उस बट वृक्ष में विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष स्थायी स्थल निवास था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस बट वृक्ष से मोह हो गया था। कुछ दिनों बाद जंगल सूखा पड़ गया। कई वर्षों से वर्षा नहीं हुआ, इसलिए वृक्ष सूख सूख कर मुरझाने लगे। वो बट वृक्ष भी पानी न पड़ने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वो वृक्ष पूरी तरीके से सूख गया, उसके पत्ते डाली टूट टूट कर नीचे गिरने लगी, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उसे त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा, लेकिन गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ है, इसी वृक्ष पर खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख इसी वृक्ष ने दिया है। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इस विपत्ति में इसे अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं? इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने बड़े जनों को भूल जाते हैं जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। सोचो, जब तुम असहाय थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था। जब तुम बीमार हुए थे तब वे तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे। क्या जब तुमने किसी से झगड़ा किया था और जब तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वो चीज तुम्हें छोड़कर कभी भी अकेले खाए थे क्या? आज वो बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया और तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि तुम उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। दोस्तों, वो बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होने पर उसी सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई रोज बीत गए। जो दूसरे पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका उसी सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों न हम सब मिलकर
उनके पास चलेंगे और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाएं। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, गिद्ध काका, तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ मरना कहाँ की समझदारी है। कहते हैं वही जीविका श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो। वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। ये वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन गलाए जा रहा है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ यह गिर जाएगा। फिर तुम कहाँ जाओगे? भगवान बुद्ध कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देनी चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता वो बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। समस्त पक्षियों के समझाने के बाद भी बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर छोड़कर मुझे चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेलकर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैं इसी वृक्ष पर पाया हूँ। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भक्त सेवक शरणागत, जो यह कहता हो कि मैं आपका ही हूँ। इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। गिद्ध ने कहा, मैं इसी वृक्ष पर रहूंगा, आप लोग जाइए यहाँ से। गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। वे लौटकर वापस जाने लगते हैं। जाते जाते रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। उस जंगल में और वे अपने में बात करते ही जा रहे थे। कुछ कुछ तो कहने भी लगे कि भैया, इसकी बुढ़ापे के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सठिया गई है, इसीलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी उसे फिर समझाने के लिए आए, लेकिन गिद्ध ने जाने से फिर मना कर दिया। इस बार जब सारे पक्षी लौटकर उस घने वन के रास्ते जा रहा था, तभी उस वन में एक महान वरदान प्राप्त शक्तिशाली सन्यासी बाबा अपने ध्यान में लीन बैठे हुए थे। तभी सभी गिद्ध के मन में विचार आता है कि क्यों ना उन सन्यासी बाबा से विनती करते हैं कि वे उस बूढ़े गिद्ध को थोड़ा समझाए कि वो हमारे साथ चले। बहुत अनुरोध करने के बाद वह सन्यासी बाबा मान जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं और कहते हैं कि हे महात्मन, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से सुन्न है। पूरा जंगल पानी बिना सूखा पड़ा है। वहाँ के पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस बरगद के पेड़ पर हम लोग रहते थे, उसी बरगद पे एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो चले आए, पर वो गिद्ध उस बरगद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। वृक्ष सूखकर जर्जर हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। हम लोग उसे समझाने गए थे, लेकिन वो फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए कि मरते दम तक इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए हे महात्मन, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार होगा। शायद वो आपका कहना मान जाएगा। उनके निवेदन को सन्यासी ने स्वीकार कर लिया और वे पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े को समझाने लगते हैं। हे गिद्ध, मैं महान सन्यासी तुम्हें समझाने आया हूँ। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुँच गया है। इसकी डालियाँ सूखकर गल चुकी है। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन यह वृक्ष गिर गया
तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी और सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। दोस्तों, उन शक्तिशाली सन्यासी की बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे महात्मन, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। मैं जब असहाय था तो इसी वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी पर खेला कूदा हूँ, इसी पर रहकर सारे सुख उठाए हैं। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? सब लोग यही करते हैं कि गरीबी आने पर अपने हितों का, अपने बंधुओं का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर वह शक्तिशाली महान सन्यासी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हे गिद्धराज, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब गिद्ध कहता है, हे महात्मन, यदि देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि ये हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, थोड़ी दिन का जीवन ही शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। गिद्ध की बात सुनकर वो महात्मन ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया, पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए और चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु, पशु पक्षी उस जंगल को छोड़कर चले गए थे, वे फिर से उसी जंगल में लौट आए। सारे पक्षी उसी बरगद पर आकर कलकल करने लग गए। सारे पक्षी उस बूढ़े गिद्ध काका की खूब सेवा करने लग गए। उनके लिए भोजन पानी सब वही लाकर देते थे। दोस्तों, इस प्रकार गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। तो हमें भी इस कहानी से सीख लेना चाहिए कि अपनों का, अपने माता पिता का बुरे वक्त पर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके जिसने आपको जन्म दिया है, उस माँ का और पालन पोषण करने वाले उस पिता का भी आपके वे जीवन दाता हैं। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में यदि आप उनका सहारा नहीं बन पाए तो आपका यह जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। जीवन व्यर्थ में चला जाएगा, आपको पाप लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी प्राप्त हो सके। और अंत तक कहानी में हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।